स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं संतोष कुमार शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, कक्षा 10th के आज इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पार्ट नंबर जो 15 है उसके अंदर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। आज ये अपना चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो न्यूमेरिकल है वो तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग सर्किट एंड बी। यानी जो सर्किट आपको दे रखे ये 10 सर्किट मैंने बना रखे बोर्ड पे, इस 10 सर्किट में आपको ए और बी पॉइंट है, उनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। अपने कह सकते हैं कुल प्रतिरोध जो है इस सर्किट का वो हमें ज्ञात करना है। तो अपन एक एक को लेते हैं। जो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, देखिए एक हमें डायग्राम दे रखा है इस तरीके से। इस तरीके का एक ट्रायंगल टाइप हमें दे रखा है, इसको ए पॉइंट लिख रखा है, इसको बी पॉइंट लिख रखा है और तीनों प्रतिरोध क्या है 2 ओम के हैं, 2 ओम 2। अब इस ए और इस बी पॉइंट के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि ये पैरेलल में है या सीरीज के अंदर है। ये सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीरीज के अंदर क्या होगा, सीरीज की आपको मैंने जो पहचान बताई थी वो ये बताई थी कि पहला जो प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध, सारे के सारे प्रतिरोध किस क्रम में होंगे, एक के बाद एक सीरीज के अंदर क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। और जो पहला प्रतिरोध है उसका पहला सिरा, इस पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा और इसका दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। यानी एंड टू एंड ये जुड़े हुए होने चाहिए। प्लस पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसके साथ, बैटरी के साथ, और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, बैटरी के साथ। यदि जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे, सीरीज करंट के थ्रू उसको बोलेंगे। और पैरेलल का मतलब क्या था, जितने भी प्रतिरोध है अपने पास वो सारे के सारे किसके साथ जुड़े हुए हो, यदि बैटरी के साथ जुड़े हुए हो तो अपन क्या कहेंगे, उसको पैरेलल कहेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी पड़ेगी कि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं या सीरीज के अंदर हैं। तो अपन इसके अंदर देखते हैं, अपन इस ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अपन चलते हैं इसके, देखो ए इधर से अपन चलना स्टार्ट किया है, 2 ओम का प्रतिरोध आ गया, उसके बाद में से घूम के यहाँ पे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में कहीं भी अपने रास्ता कट नहीं है। यानी एक ही सीरीज के अंदर जुड़े इस प्रतिरोध का, जैसे मान लीजिए इसको हमने R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया और इसको हमने R3 मान लिया। तो ये R1 का देखो पहला सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ है, A के साथ जुड़ा हुआ है। R1 का दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ है, R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और R2 का दूसरा सिरा के साथ जुड़ा हुआ है, बी पॉइंट पर कहीं जुड़ा हुआ है। यानी ये 2 पॉइंट और ये 1, इस तरीके से ही हमें करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये 2 प्रतिरोध जो है, ये वाले और ये तो है सीरीज के अंदर। इसका अपन नया यदि सर्किट बनाते हैं तो क्या बनेगा, ये तो हो गया ए पॉइंट और ये क्या हो गया बी, ये है 2 ओम का, और इनको अपन ए कर देंगे इस तरीके से। इन दोनों को क्या है, सीरीज क्रम के अंदर है। तो इसका हमने क्या निकाल दिया, ये 1 निकाल दिया, इसको हमने क्या कर दिया, आर हमको इनमें बोल दिया, ठीक है। अब ये दोनों किसके अंदर आ गए, क्योंकि इसका देखो पहला सिरा इस पॉइंट पे, इसका भी पहला सिरा इस पॉइंट पे, इसका दूसरा सिरा इस पॉइंट पे, इसका दूसरा सिरा इस पॉइंट पे। यानी कहने का मतलब प्रत्येक प्रतिरोध जो है उनके सिरे अलग अलग है, बैटरी के साथ सीधे कनेक्टेड है ये। तो ये क्या है, ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2, यानी श्रेणी क्रम के अंदर जो लिखा था तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से निकाला था। और समांतर क्रम के अंदर पैरेलल के अंदर क्या लिखा था, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमने 2 फॉर्मूले निकाले थे। इन्हीं 2 फॉर्मूलों की सहायता से अपन क्या करेंगे, पूरा ये सर्किट जितने भी बने हुए हैं सारे के सारे क्या करेंगे, अपन इसमें सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये 2 किस क्रम में, ये सीरीज के अंदर है। तो सीरीज के अंदर क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2, यानी इस R का अपन मान निकालेंगे। तो R बराबर क्या निकालेंगे, R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम। यानी ये जो R बना वो क्या हो गया, 4 ओम का अपने पास ये आ चुका है।
ठीक है। अब ये 4 और ये 2 किस क्रम में है, ये जुड़े हुए हैं समानांतर क्रम में, तो आर इक्विवेलेंट इनको निकालेंगे, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/, ये हम लिख दिया 2 ओम का, आर का मान कितना निकाल रखा हमने 4 ओम, तो यहां हमने लिख दिया 4। क्लियर। अब फिर से क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 4 आएगा, और फिर क्या आएगा इसका 1 + 2, यानी कितना आ गया 3/4। क्लियर। अब इसमें 3/4 ये आ गया आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4/3, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ गया। अब इधर देखिए ध्यान से एक बात, आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ये जुड़े हुए सीरीज में यदि आपको सोल्व करना तो आप इस तरीके से करेंगे, वरना यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, फिर 4 और ये 2 किस क्रम में समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़े, आपने फॉर्मूला लिखा था दोनों का गुणा R1 R2 अपॉन दोनों का योग, ये भी अपने फॉर्मूला लिखा था, तो दोनों का गुणा, तो 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 8, दोनों का योग कितना हो जाएगा 6, 2 से कट रहे हैं तो 4/3 अपने पास ये आंसर इसका आ चुका था। ये तो था अपना पहला जो सर्किट बना रखा था, उसका आंसर कितना आएगा अपने पास 4/3 ओम, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका दूसरा, इसी तरीके से अपन इसका सेकंड सर्किट देखते हैं। ये वाला ध्यान रखते हैं, सेकंड और ये जो है थर्ड वाला, ये दोनों एकदम सेम है, केवल बनाने की जो डिजाइन है वो दोनों की अलग अलग है, दोनों का एक ही आंसर आएगा और सेम है, कुछ भी नहीं है, दोनों यहां पे एक साथ सोल्व कर रहा हूं, सेकंड एंड थर्ड, केवल डिजाइन अलग अलग है। देखिए ये मैं पहले ये बना देता हूं थर्ड वाला, ये हमने क्या बनाया इसके अंदर इस तरीके से, और इसको हमने दिया बी और इसको हमने क्या दिया ए, 2 2 2 2, इधर भी ये बना देता हूं, ये आ गया ए और ये क्या आ गया बी, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2। क्लियर। अब देखो ये कैसे बनेगा, ये बिल्कुल सेम है, इन दोनों पॉइंट को पकड़ के आप ऐसे खींचेंगे, दोनों तो जैसे खींचेंगे आप, ये दोनों एक लाइन हो जाएंगी, यहां से पकड़ के हमने इसको ऐसे खींचा तो इसका नया डायग्राम ये बन जाएगा, ठीक है। इसको यदि आप ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, ये वाला ही बन जाएगा। इसको एकदम इस तरीके से खींच के भी अपन बनाते हैं, ऐसा आपने खींचा होगा तो ये देखना, इस तरीके से, ये और ये वाला बिल्कुल सेम डायग्राम है, मतलब दोनों का एक ही आंसर आएगा। अब इसको भी यदि हम सोल्व करें तो ये 2 तो आप देखो यहां से अपन चलेंगे, बीच में कहीं कोई कट नहीं, यहां आ गया, ये वाला किस क्रम में है सीरीज में, इधर से अपन चलेंगे तो ये वाला भी किस क्रम में है सीरीज के अंदर, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी, अपन ये कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट को अपन ने पकड़ा तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट किस क्रम में श्रेणी में, नीचे वाले दोनों प्रतिरोध किस में श्रेणी में। इसका नया यदि अपन प्रतिरोध बनाते हैं डायग्राम तो क्या बन जाएगा, ये बन गया, यानी इसको हमने क्या नाम दिया R1 ने दिया, इसको दिया R2, यानी इन दोनों को हमने R1 बोल दिया, इन दोनों को हमने क्या बोल दिया R2 हमने बोल दिया, ये नया इसका सर्किट बन गया। अब दोनों किस क्रम में है, ये समानांतर क्रम में आ गए। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, ये दोनों है सीरीज में, सीरीज में सब प्रतिरोध क्या होते हैं जुड़ते हैं, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, ये भी कितने हो जाएंगे 2 और 2 4, यानी 4 ओम का ये हो गया, 4 ओम का ये हो गया, तो 4 ओम के 2 किस क्रम में लगे समांतर क्रम में। एक फंडा याद रखें, यदि समान मान के जितने भी प्रतिरोध यानी n प्रतिरोध
यदि पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, क्या कर रहा हूं मैं, समान मान के n प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम नहीं समांतर क्रम में जुड़े, पैरेलल में जुड़े हो तो n कितने, n प्रतिरोध है जो इसका मान देगा, मान लीजिए R ओम के हैं और कितने जुड़े हुए हैं, इस n का भाग लगा दो, उसका आंसर आ जाएगा। यदि समान मान के जितने भी प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो जितनी संख्या में जुड़े हुए हो उनके मान में आप भाग लगा दो, उसका आंसर आ जाएगा। अभी देखो मैं करता हूं, 2 और 2 कितने, 4, ये भी 4, 4 और 4 कितने लगे हुए, 2 लगे हुए, 4 बटा 2 करें कितना आंसर आना चाहिए, इसका आंसर अपने पास 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए इसका आंसर, 2 आना चाहिए। अपने इसको सोल्व करके देखते हैं कि 2 आता है या नहीं आता है, देखते हैं। तो सबसे पहले 2 किस क्रम में, सीरीज में, तो R1 का यदि अपन मान निकालते हैं, R1 बराबर 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। फिर इसका निकालो नीचे वाले का R2 का, R2 बराबर कितना है, 2 प्लस 2 बराबर कितना होगा, 4 ओम। क्लियर। अब ये 4 ओम आ गया, ये कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ये किस क्रम में लगे हुए हैं, समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में REQ का मतलब इक्विवेलेंट तुल्यांक, तो R1 प्लस 1/R2 निकाल दिया। क्लियर। यहां पर करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4। क्लियर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 प्लस ऊपर 1 यानी 2/4, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4/2 बराबर कितना जाएगा, 2। हमने पहले कितना निकाला था, 2 ओम ही निकाला था। हमने क्या कहा था, ये दोनों सीरीज में है, दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 4, ये दोनों सीरीज में 2 और 2 4, फिर 4 ओम के 2 प्रतिरोध किस क्रम में लगे हुए हैं, समानांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो सीधा भी कर सकते हैं, 2 और दोनों का गुणा बटा दोनों का योग, दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 4 × 4 16, कितना आएगा, 4 × 4 बराबर 16 आ जाएगा। दोनों का योग 4 प्लस 4 बराबर कितना जाएगा, 8, कितना आंसर आ जाएगा। तो किसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 और ये 3। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ में अपन क्या किया, अपने कुछ नहीं किया है, ये डायग्राम है। फोर्थ वाले के अंदर हमने सेम डिजाइन का डायग्राम बना और वैल्यू चेंज कर दी हमने। ये यहां पर हमने एक प्रतिरोध को जोड़ दिया इसके अंदर, ये अपने पास फोर्थ का है। ये लिखा 2 की जगह कितना ओम का रखा है, इधर 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, और ये भी कितने 4 ओम का, और ये कितना देगा बीच वाला 8 ओम का दे दिया। अब इसके अंदर RAB हमें निकालना है। तो RAB कितना आएगा, RAB कितना आएगा, इधर इसमें ये दे रखा है बी वाला, ये बी पॉइंट ये दे रखा। ठीक है। तो इसमें हमें RAB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से आप चलो, इधर चलेंगे, देखो एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, तीसरा, 3 रास्ते हमारे पास हो गए। इधर अपन चलेंगे जिसमें कितने हो गए, 2। अब एक एक वायर को अपन पकड़ते हैं। सबसे पहले हम बाहर वाले को पकड़ते हुए कैसे चलते जाए, 1 ये 2, ये किस क्रम में आ गए, सीरीज क्रम के अंदर है। ठीक है। फिर इधर चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, जॉइंट आ चुका है। इसका नया डायग्राम अपन क्या बना सकते हैं, ये इसका अपन क्या करेंगे, नीचे वालों का ये चीज आप बना दिए, इसे बना दिया, या ये चीज हमने बना दिया, ये हमने बना दिया, 3 हमने बना दिए। 8 ओम का है, ये 4 ओम का है, और ये कितना ओम का हो गया, 4 ओम का। ये पॉइंट ए और हमने लगा दिया बी। अब ये दोनों किस क्रम में है, सीरीज क्रम में है। ये दोनों किस क्रम में है, सीरीज क्रम में है। अपन इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को बताइए, इन दोनों को क्या करेंगे, ये सीरीज क्रम में है तो इन दोनों का 1 बना दो। 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 ओम का। अपन कैसे निकालेंगे इसको, मान लीजिए हमने क्या दे दिया, ये इस तरीके से, इसको हमने R1 दे दिया। क्या दे दिया हमने, इस अपन R1 का मान निकालेंगे। ठीक है।
तो R1 का मान कैसे निकालेंगे? तो R1 बराबर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 ओम। यानी ये दोनों को अपन जोड़ दिया तो R1 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? ये 8 ओम। यानी अब ये 8 और ये 8 किस क्रम में आ गए? इन दोनों का अपन एक बनाएंगे तो ये दोनों अपने पास किस क्रम में है? फिर समानांतर क्रम में है। ये किस क्रम में है? समानांतर क्रम में। तो इनका फिर एक बनाओ, तो फिर इनका अपन नया सर्किट बनाते हैं। तो अपने पास ये तो नीचे वाला रही है, इधर ऊपर वाला अपने पास ये आ जाएगा, 4 ओम का ये है, 4 ओम का ये, फिर ये वाला हमारे पास ये इन दोनों का क्या जाएगा? एक। मान लीजिए इसको हमने कर दिया R डबल डैश, ये हमने R2 कर दिया उसके, ठीक है, R2 कर दिया। किसको किया हमने? इसको। तो R2 क्या है? समानांतर क्रम में है। सीधा निकालेंगे तो कितने? 8 8 के 2 लगे हुए हैं, तो 8 में 2 का भाग लग गया, कितना आंसर आना चाहिए? 4। क्योंकि आपको बताया था कि यदि समान मान के n प्रतिरोध यदि इसके अंदर जुड़े हुए हो तो जो प्रतिरोध दे रखा है R/n कर दो। तो R का मान तो 8 दे रखा है और n कितने? 2, तो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। या दोनों का गुणा बटा दोनों का जोड़, दोनों का अपन गुणा करेंगे, 8 का 8 से गुणा 8 बटा 16 कितने हो जाएंगे? 64/16 कितने जाएंगे? 4। इस तरीके से भी क्या है? 4। लेकिन अपन इसको यदि सोल्व करते हैं तो भी अपने पास 4 ही आना चाहिए। तो R समानांतर क्रम में 1/R2 बराबर 1/R1 का मान कितने दे रखा है? 8 प्लस 1/8। वो इसका लेंगे अपन एलसीएम कितना जाएगा? 8। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 8, ये हो गया 1/R2। R2 का मान कितना जाएगा यहाँ से? 8/2 यानी 4 ओम आ गया अपने पास। कितना आ गया? 4। इसको हमने कितना लिख दिया यहाँ पर? 4 ओम लिख दिया। क्लियर? अब देखो ये 4 और ये 4 किस क्रम में आ गए वापस? यहाँ आ जाओ, ये पॉइंट है, ये 4 और 4 किस में आ गए वापस? फिर सीरीज क्रम के अंदर आ गए। इनका फिर एक नया डायग्राम बनाते हैं। इसको फिर अपन लेंगे, ये आ जाएगा अपने पास A और ये क्या जाएगा? B, और ये अपने पास आ गया R3। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? एक बना दिया सीरीज के अंदर। तो दोनों को सीरीज के अंदर R3 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? R3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 ओम प्लस 4 ओम कितना आ जाएगा? 8 ओम। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा? 8 ओम। दोनों किस क्रम में? सीरीज के अंदर है। अब ये दोनों किस क्रम में आ गए? ये देखो, ये पॉइंट दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये किस क्रम में आ गए? समानांतर क्रम के अंदर आ गए। तो इसमें यदि आप निकालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/ ये 8 प्लस 1/ ये कितना है? 4 ओम। ये आ गया अपने पास 4। इनका अपना एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 1 प्लस कितना जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? 3/8। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 8/3 ओम। क्लियर? तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। सीधा भी अपन ट्रिक से भी करें तो भी वही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 कितने हो जाएंगे? 8। 4 4 कितने हो गए? 8। 8 और 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 4 कितने हो गए? 8। फिर 8 और 4 तो किस क्रम में? समानांतर क्रम में। तो 8 गुणा 4/8 प्लस 4, ठीक है। तो वही आंसर आएगा अपने पास 8/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर दे रखा है इसके अंदर। जो 5 नंबर है वो आपने जो समांतर क्रम अपने निकाला था, उस समांतर क्रम के अंदर हमने 3 प्रतिरोध लिए थे, R1 R2 और R3। यहाँ पर वही सेम डायग्राम है। यहाँ पर प्रतिरोध कितने दे रखे? हमें 4 दे रखे हैं। किस क्रम में है? सारे के सारे पैरेलल के अंदर है। इस तरीके से मैं 4 ले रखे, 1 2 3 4, और इन सब का मान जो दे रखा है वो 8 ओम दे रखा है। क्लियर है? सारे समांतर क्रम में, क्योंकि आप देखेंगे इनको खींचेंगे तो सारे के सारे प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? एक जगह ये जुड़ जाएंगे। यदि अपन इसको खींच के बनाएंगे तो नया डायग्राम अपने पास ये भी बन सकता है। इसका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कई बार से। यहाँ आ गया पॉइंट ए, फिर ये 1 2 3
4। इस तरीके से भी आ सकता है अपने पास ये बी और ये क्या हो जाएगा ए। 8 8 8 8 इस तरीके से भी क्या हो सकता है, ये बन सकता है। ये और ये डायग्राम बिल्कुल सेम है, सारे के सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे निकालो कैसे, समान मान है कितना 8 ओम है, कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 4, तो 8 में 4 का भाग लगा दो। यानी हमने क्या निकाला था ट्रिक से द्वारा, यानी समान मान के यदि n प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो r बाई कितना निकलेगा n। r का मान कितना दे रखा है 8 और n का मान कितना है 4। कितना आना चाहिए आंसर अपने पास 2 आना चाहिए। अपन देखते हैं 2 आता है कि नहीं आता है। तो r 1 अपॉन r ए बी या r इक्विवेलेंट 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8, यानी 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 प्लस 1 अपॉन r4 निकालेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4/8। किसका मान है 1 अपॉन r इक्विवेलेंट का। r इक्विवेलेंट का भी अपन निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 8/4। कितना आंसर आ गया 2 ओम। क्लियर। यहां भी कितना आया था अपने पास 2 ओम आया था, क्योंकि सीधा अपन निकाल सकते हैं 8 8 ओम में 4 है तो 8 में 4 का भाग लगा तो कितना आंसर आएगा 2 ओम अपने पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे अपना क्या हो गया सोल्व हो गया। अब अपन देखते हैं छठा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर अपना 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या बना रखा है। इस तरीके से ये आपको दे रखा है। ठीक है, यानी एक फ्लैग टाइप इन्होंने बना रखा है। जो भी डिजाइन आपको बना रखी है उस डिजाइन को आप बिल्कुल ध्यान से देखें और फिर देखेंगे। पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। इसमें आप पॉइंट चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो यहाँ अपने पास एक रास्ता देखो ये आ रहा है, इधर घूम के यहाँ गया, दूसरा रास्ता इधर चला तो यहाँ कटा गया और ये आ गया। यानी अपन ये देख सकते हैं कि इधर अपन जब चले तो ये और ये वाला, यानी ये दोनों किस क्रम में है सीरीज क्रम के अंदर है, यानी श्रेणी क्रम के अंदर है। श्रेणी में कितना हो जाएगा 8 8 कितना हो जाएगा 16। शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं अपन 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। फिर ये 16 और ये 16 किस क्रम में आ जाएंगे समानांतर क्रम में आ जाएंगे। तो 16 और 16 दो जुड़े, 2 का भाग रहा तो कितना जाएगा 8 ओम। तो ये हो जाएगा अपना 8 पूरा का पूरा, और 8 और 4 किस में आ जाएंगे फिर श्रेणी में आ जाएंगे। तो आंसर अपना आना चाहिए 12 ओम। अब ये कैसे आता देखिए। तो सबसे पहले अपन इसका नया डायग्राम बनाते हैं। तो नया डायग्राम बनाने के लिए अपने को एक तो ये बनेगा, ये तो अपने बना दिया, ये ए पॉइंट आ गया, अपने ये क्या आ गया बी पॉइंट आ गया। इन दोनों को हमने ए कर दिया, ये कर दिया, इसका मान दिया हमने R1। ये 16 ओम है और ये कितना है 4 ओम। ठीक है, ये हमने कर दिया R1। फिर ये दोनों किस क्रम में आ जाएंगे, देखो ये दोनों किस क्रम में आ जाएंगे समांतर क्रम में है। इनका फिर अपने एक बना देंगे यहां पर, ये कितना है 4 ओम और इसका हमने मान दे दिया R2। ये अपने पास आ गया ए पॉइंट। इस तरीके से अपने इसके डायग्राम बनाए। तो सबसे पहले हमें R1 निकालना है। R1 निकालने के लिए ये दोनों किस क्रम में है 8 ओम और 8 ओम किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में अपने पास सीरीज में आ गए। तो सीरीज में आ गए तो सबसे पहले अपन दोनों को सोल्व करके ये एक बनाएंगे। दोनों का आपको क्या करेंगे ये एक बनाएंगे। ये कौन सा बनाया हमने, ये वाला। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये R1 का मान यहां से अपन निकालेंगे। तो R1 बराबर 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 ओम। यानी ये जो R1 है कितना आ जाएगा अपने पास 16 ओम आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया है इन दोनों का
इन दोनों का हमने एक ये बना दिया, R2 बनाया। ये दोनों किस क्रम में आ गए, देखें ये पॉइंट यहाँ पर जुड़ा हुआ था, किस क्रम में आ गए, ये समानांतर क्रम में आ गए। ये समानांतर क्रम में निकालेंगे अपने R2 को 1/R2 बराबर 1 कितना आ जाएगा, ये और ये दोनों किस क्रम में है, समांतर में 16, और 1 कितना जाएंगे, ये भी 16। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 16, 1 + 1 ये कितना आया 1/R2 है, कितना आ जाएगा 2/16, इसलिए R2 इक्वल क्या हो जाएगा 16/2 = 8 ओम। यानी ये जो अपने पास आया ये किस आ गया, कितना 8 ओम आ गया, कितना आ गया 8 ओम अपने पास आ गया। अब देखो ये 8 ओम और ये 4 किस में आ गए, ये आ गए अपने पास सीरीज क्रम के अंदर आ गए, ये किस में आ गए सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट इक्वल कितना जाएगा 8 ओम प्लस 4 ओम, R इक्वल कितना जाएगा 12 ओम। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? कैसे निकाला आपने, सबसे पहले इन दो को हमने एक किया तो 8 और 8 कितना जाएंगे 16, फिर ये 16 किस क्रम में आ गए समांतर क्रम में, 2 का भाग लगा तो कितना जाएगा 8, ये 8 हमने यहां बना दिया। फिर ये 8 और ये 4 किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम के अंदर है। किस क्रम के अंदर है, श्रेणी क्रम के अंदर है। तो श्रेणी क्रम के अंदर है, दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 कितने हो जाएंगे अपने पास 12 ओम हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डायग्राम को सॉल्व करना आना चाहिए। जब तक डायग्राम को सॉल्व करना नहीं आएगा अपन इनको सॉल्व करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। यानी अपन कैलकुलेशन बड़ी करते जाएंगे और इस तरीके से कैलकुलेशन क्या होगी अपनी छोटी हो जाएगी। अब अगला जो इसमें अपन देखते हैं, अगला जो 7th नंबर आपको दे रखा है, दिखने के अंदर तो ये बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत इजी है। इस तरीके से आपको सर्किट दे रखी है। ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 6, ये 6, ये 4, ये 4, ये 3 ओम, ये 1 ओम, ये ए और ये कहते हैं बी। तो सबसे पहले अपन देखो लास्ट से चलो, ऐसा यदि डायग्राम आता है तो इसमें अपन लास्ट में चलेंगे, क्योंकि अपन यहां से सोल्व करना चाहिए, यहां से सोल्व नहीं होगा, वहां से पीछे से अपन सोल्व करता हुए जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, या इस पॉइंट से अपन चलते हैं, इस पॉइंट से अपन चलते हैं, इधर चलते हैं। तो ये 2 और ये 3, ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम के दिख रहे हैं अपने को, सीरीज क्रम के। देखने में ये दोनों देखो समांतर क्रम में लगते हैं आपको। यदि आप ऐसे देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये 2 तो समानांतर क्रम में है, लेकिन समांतर क्रम का मतलब ये नहीं कि आमने सामने हो। समानांतर क्रम का मतलब होना चाहिए कि जितने भी प्रतिरोध उनका पहला सिरा एक जगह जुड़ा हुआ हो और जितने प्रतिरोध उनका दूसरा सिरा भी क्या हो, सबका एक साथ जुड़ा हो। अब देखिए इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, इसका ये पहला है दूसरा एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में, दोनों के बीच में इधर भी प्रतिरोध है, इधर भी क्या है प्रतिरोध है। इसलिए किस क्रम में दिख तो रहे हैं समांतर क्रम में, लेकिन है किसके अंदर, सीरीज के अंदर है। क्योंकि अपने जैसे चलेंगे यूं करते घूम के आएंगे तो अपने कहीं भी कट नहीं मिलेगा इस तरीके से। ये पूरा क्या है, एक सीरीज क्रम के अंदर है। तो सबसे पहले इन 3 प्रतिरोध का हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक, यानी इन 3 प्रतिरोध का अपन क्या बना दो, एक बनाओ। क्लियर? अब नया डायग्राम यदि आप इसका बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। ये तो अपना आएगा ही, क्योंकि अभी इसको तो अपने सोल्व नहीं किया। यहां तक का सर्किट अपने पास एज इट इज बनाना पड़ेगा अपने। ये 3, 1, 4 ओम, 6 ओम, ये 4 ओम और ये 6 ओम। अब इसकी जगह हमने एक ये बना दिया, ये दो, ये हमने यहां लाके बना दिया इसको। ये जो है इसको हमने तीनों को एक लाके यहां बना दिया, इसका मान दे दिया हमने R1। ठीक है, अब ये R1 कैसे निकलेगा, किस क्रम के अंदर, ये सीरीज के अंदर। तो इसको देखो यहां मैं सोल्व कर रहा हूं, R1 बराबर क्या हो जाएगा
4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम, 4 8 4 कितना जाएंगे 12, 8 ओम कितना जाएगा 12 ओम, यानी कितना अपने पास 12 ओम आ गया। कितना आ गया 12 ओम। अब इसके अंदर देखिए अपन, इसमें देखो ये 6 ओम दिख रहा है अपने को, ये कितना है 12 ओम। इन दोनों का देखेंगे, इस पॉइंट से अपन देखना चाहिए, यहां से पकड़ के देखेंगे तो इन दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा भी एक साथ है और दूसरा सिरा भी क्या एक साथ, यानी अब ये कह सकते हैं ये दोनों किस क्रम के अंदर आ गए हैं, समानांतर क्रम में हैं। किस क्रम के अंदर आ गए ये समानांतर क्रम में आ गए, तो इन दोनों का भी अपने को क्या बना दिया, अपने प्रतिरोध बना देते हैं। इसका अपन नया प्रतिरोध बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, देखो फिर वही बना दो इसका, ये तो है अपने पास ये वही 3 ओम 1 ओम 6 ओम 4 ओम, और ये कितना हो जाएगा 4 ओम। इसको हमने क्या नाम दिया है R2 दे दिया हमने, क्या दे दिया हमने R2। R2 कौन सा है ये वाला, इसको, यानी इन दोनों का हमने कितना कर दिया एक। ये किस क्रम में, ध्यान रखें ये किस क्रम में, समानांतर क्रम में आ गया। ये किस क्रम में आ गया अपने पास, समानांतर क्रम में। इसको R2 दिया है तो 1/R2 बराबर 1 कितना ये 6 प्लस 1 कितना आ गया ये 12, कितना है यानी 12 ओम का और 6 ओम का कितने समांतर क्रम में। सीधा निकाल दो, दोनों का गुणा बटा दोनों का जोड़, 12 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 72 आएगा, 12 में 6 प्लस करेंगे 18 आएगा, 72 में 18 का भाग दे कितना जाएगा 4 आना चाहिए था। अपन सोल्व करके देखते हैं, इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा 12 आएगा, कितना जाएगा 2 प्लस 1 कितना जाएगा 3/12, ये कितना गया 1/R2 बराबर 3/, इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 1/4 आ जाएगा, यानी R2 का मान कितना जाएगा अपने पास, कितना जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ कितना लिख सकते हैं अपन 4 आ गया। अब देखो वही सीरीज, यदि आप इसको ऊपर देखकर देखिए यहाँ कितना था 6 4 4 4, ये देखो 6 4 4 और 4, यानी वापस यही हमने यहाँ पर फिट कर दिया। कितना कर दिया, यही हमने क्या कर दिया फिट। फिर अपन इसको निकालेंगे तो ये देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यदि अपन देखना चाहेंगे तो ये देखो तीनों के तीनों किस क्रम में आ गए, सीरीज क्रम के अंदर आ गए, यानी इन 3 का अपन फिर एक बनाएंगे। यदि इस 3 का अपन फिर एक बनाएंगे तो नया अपना सर्किट क्या बन जाएगा, नया सर्किट क्या बन जाएगा, ये देखो ये तो है अपने पास, ये 3 ओम का है, ये 1 ओम का है और ये कितना है 6 ओम का है, और इसके जगह पर एक नया जोड़ देंगे ये वाला, ये लो इसको हमने दे दिया R3, इसको ये किस क्रम में आ रहे हैं साहब, ये आ रहे हैं अपने पास सीरीज के अंदर आ रहे हैं। तो यहां से अपन R3 निकालेंगे, R3 बराबर 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 ओम, यानी यहां पर R3 का मान कितना देगा 12, वही आ गया वापस 12 और 6 किस क्रम में आ गए वापस, ये देखो 12 था ये 6, यहां भी 12 और कितना आ गया 6 किस क्रम में आ गए वापस। यहां से देखेंगे तो पहले इसके देखो इन दोनों का सिरा एक है, इन दोनों का एक साथ सिरा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब किसमें आ गए समानांतर क्रम में आ गए, और समानांतर क्रम में कितना आंसर आएगा इसका, वही 4 आंसर आएगा। कितना आएगा 4। यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसका फिर अपने एक बनाते हैं इसका, तो फिर अपने पास इसको अपन निकालते हैं तो कितना, इसको हमने मान लिख दिया R4, इसको हमने क्या निकाल दिया R4 निकाल दिया। तो R4 का मान यहां से अपन निकालेंगे तो 1/R4 बराबर कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/, वही सेम आ गया ये वाला है, तो वापस उसको निकालेंगे तो 2 प्लस 1 ऐसे कितना आ गया, ठीक है 3/12 बराबर कितना जाएगा 1/4, तो R4 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ गया। कितना आ गया 4। फिर इसका आप नया सर्किट बना दो तो ये अपने पास क्या बन जाएगा नया सर्किट इसका, ये तो अपने पास है ही, और इन दोनों के अपने क्या बना दिया नया बना गया, ये अपने पास आ गया 3 ओम, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 1 ओम आ गया, इसका मान कितना आ गया 4 ओम अपने पास आ गया। क्लियर।
अब ये देखो यहाँ से इसको तार को सीधा कर दो, आप यहाँ से पकड़ के जो सीधा करेंगे तो आपको तीनों सीरीज में दिखेंगे। देखो यहाँ से केवल डिजाइन बनी हुई है, तीनों भी चलेंगे ये यानी एक बिल्कुल सीधा तार भी अपने इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये 3 का आ गया 3 ओम, ये 4 ओम और ये 1 ओम, ये आ गया अपना ए और ये क्या आ गया बी, यानी 3 प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में अपने पास जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना निकाल देंगे, आर इक्विवेलेंट 3 प्लस 4 प्लस 1 बराबर कितना जाएगा 8 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। 3 4 7 और 1 कितना जाएगा 8 ओम, इसका आंसर आएगा। अब आप कहेंगे सर ये लंबा हो गया, समझ में नहीं आता है, तो सोल्व आपको इसी तरीके से करना है। सर्किट बनाया नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट तरीका देखिए इसका। ये 4 4 8 4 कितने जाएंगे 12, ये 12 किस क्रम में आ गए अपने पास, सीरीज में आ गए। 12 और 6 किस क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। 12 और 6 कितना हो गया, दोनों का गुणा करो, 12 गुणा 6 प्लस 12 प्लस 6 बटा कर दो इसका, तो 72 अपॉन 18 कितना आ गया 4, ये अपने पास बन गया 4। फिर देखो ये 4 4 8 4 12, फिर 12 और 6 किस क्रम में आ गए, समांतर में, फिर आ जाएगा 4, ये 4 में 7 और 1 कितना आ गया 8, वही अपने 8 ओम यहाँ अपने आ रहा है। यानी आपको करना क्या है, एकदम छोटे छोटे सर्किट बनाते हुए चलना है। जो आपको समांतर क्रम में दिख रहा है उसको समांतर क्रम तरीके से सोल्व करें। यहाँ अपने को देखो सीरीज में दिख रहे थे 1 2 3 सीरीज में, तो हमने सीरीज निकाल के इसका एक बना लिया, कितना 12 ओम का ये हमने लगा दिया। फिर ये दो हमें किस क्रम में दिखे, वापस समांतर क्रम में, इन दोनों को हमने एक बनाया, फिर हमने कितना बन गया ये R2 वाला, इसका मान हमने कितना निकाल दिया 4। फिर देखो ये कितना आ गया 4 4 4, फिर श्रेणी में आ गया, तो हमने इसको फिर एक बनाया और ये कितने का बन गया वापस से 2, इन दोनों का फिर हमने एक बनाया तो ऐसा बन गया। फिर वापस किस क्रम में आ गए, सीरीज के अंदर आ गए। तो आप लास्ट से चले जाइए, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करते जाएंगे, इनको सोल्व करके आप एक एक करते जाएं और धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपके पास ये लाइन बन जाएगी और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 8 ओम आएगा। क्लियर है। अब अपन इसके अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास ये 8 नंबर है, इसको अपन देखेंगे। देखो इसमें अपने पास 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, इस पॉइंट से यहां देखेंगे, इसको यहां देखेंगे, यहां से पकड़े इसको, यहां से पकड़े, तो आप देखो कि ये बॉक्स और ये बॉक्स हमें सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, सेम दिख रहा है। यहां पर बना रहा हूं वापस, इस तरीके से। ये आ गया अपने पास, और सब क्या है 2 2 ओम के हैं। क्लियर है। अब देखो यहां से इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को पकड़ के अपन देखेंगे, ये को देखो इन तीनों प्रतिरोधों का सिरा एक जगह, तो पहला सिरा भी सबका एक जगह जुड़ा हुआ है, इनका दूसरा सिरा भी एक जगह जुड़ा हुआ है, इसका भी अपन देखेंगे तो इनका भी एक सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, इनका भी एक सिरा क्या जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है। यानी अपन यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो 3 प्रतिरोध हैं, ये वाले 3 जो प्रतिरोध हैं वो इनको अपन मान ले R1, क्या मान ले अपन R1 मान ले, इनको भी अपन क्या मान ले R2 मान ले। क्लियर है। यानी ये भी सेम कंडीशन है, ये भी देखो एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, यानी ये समांतर क्रम में, ये क्या है समांतर क्रम के अंदर है। तो आपको सीधा सीधा बताया था कि समान मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो R/n कर दो। R का मान कितना दे रखा है 2, n कितना है यहाँ पर 3, यानी इसका आंसर आना चाहिए 2/3, इसका आंसर क्या आना चाहिए 2/3, कितना आना चाहिए 2/3। यानी इसका अपन एक सर्किट बनाते हैं, फिर वापस ये बनेगा अपने पास, ये बन गया अपने पास, ये आ गया R1, ये R2 और ये कितना आ गया 2 ओम, ये पॉइंट और ये। अब ये किस क्रम के अंदर आ गया अपने पास, ये वापस किस क्रम में आ गए, सीरीज के अंदर आ गए, यानी अपन इसको जोड़ना है।
तो सबसे पहले आप R1 निकाल लो, फिर R2 निकाल लो, या R1 का मान निकाल दो, भाई आपका R2 का आना है क्योंकि 2 2 2, इधर भी क्या है 2 2 2 है। तो आप पहले सबसे पहले R1 का मान यहाँ से निकालेंगे, 1/R1 बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इनका यदि अपना एलसीएम लेते तो कितना आता है साहब, 2 आएगा। फिर 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3/2। कितना आएगा, 3/2। तो यहां से अपन R1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कितना आएगा, 2/3। अब देखो यहाँ पर R2 भी सेम ऐसा ही है, क्या है, सेम ऐसा ही है। तो अपन यहां से R1 का मान भी निकाल लिया 2/3, और R2 का भी मान कितना आ जाएगा अपने पास, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां अपने पास इस R1 का मान कितना आया अपने पास, यहां 2/3, इसका मान कितना है अपने पास, 2/3 अपने पास आ चुका है। अब इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन, ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, R1 + 2 ओम प्लस R2, क्योंकि आगे तीनों किस क्रम के अंदर आगे, सीरीज के अंदर अपने पास आगे, इसका निकालेंगे 2/3 + 2 + 2/3। क्लियर, इसके नीचे अपने 1 मान लिया, क्लियर है। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा, 3 1, क्लियर, 3 एक बार जाएगा, 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 2 प्लस कितना जाएगा, 1 का 3 में भाग गया, 3 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 6 प्लस क्या जाएगा 2, 5 के 6 तो 8 हो गए तो जाएंगे 10, यानी 10/3। किसका मान आ गया, R इक्विवेलेंट का, यानी R इक्विवेलेंट बराबर कितना जाएगा, 10/3 ओम। ये इसका अपने पास आंसर आ गया। करना कुछ ही नहीं है, सबसे पहले अपने तीनों के समांतर क्रम में दिख रहे हैं, इनको 1 बनाओ, ये समांतर क्रम में दिख रहे हैं, इन तीनों को 1 बना दो। 1 बनाने के बाद हमने R1 लिखा, इधर हमने इसको R2 लिख दिया। R1 का हमने मान सोल्व किया, कितना है, 2/3 आ गया। सेम एज R2 तो हमने बिना निकाले R2 प्राप्त किया 2/3, ठीक है। फिर हम तीनों को जोड़ दिया, 2/3 + 2/3 + 2, इसको अपन सोल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ गया अपने पास, 10/3 ओम। किसका सोल्व अपन किया, इसका किया, क्लियर। अब जस्ट इसमें 9th के अंदर अपन देखेंगे आगे वाले के अंदर, तो देखो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, फिर क्या आ जाएगा, इसका श्रेणी में आ जाएगा। तो 6 जो 2 में जुड़े हुए, तो 6 में 2 का भाग है, कितना आ जाएगा, 3 ओम, और 3 को जोड़ेंगे कितना आंसर आना चाहिए, यानी 6। आगे वाले का आंसर अपने पास कितना ओम आना चाहिए, 6 ओम आना चाहिए था। अब देखते हैं 6 ओम आता है या नहीं आता है। इस तरीके से आप 10-15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा। लेकिन शर्त ये कि आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ये सीरीज में होगा या पैरेलल के अंदर होगा। तो ये डायग्राम हमने बना दिया इधर, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, और ये 3 ओम का है, क्लियर है। अब सबसे पहले देखो ये दोनों किस क्रम में है, कितना आंसर आना चाहिए, 6 6 3 और 3 कितना आना चाहिए अपने पास, 6 ओम आना चाहिए। सबसे पहले इसका 1 बनाओ, R1, क्या बनाया हमने, R1, तो ये अपने पास नया बन जाएगा। ये तो अपने पास 3 ओम दे रखा, ये हमने लिखा दिया R1, ये पॉइंट ए, और ये क्या अपने पास B है। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो आप कैसे निकालोगे, 1/R1 बराबर क्या निकलेगा, 1/6 + 1/6 बराबर कितना जाएगा, ये 6 ऐसे में आ जाएगा, 1 + 1 बराबर क्या जाएगा, 2/6। तो R1 ये कितना घट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो R1 कितना जाएगा, 3 ओम। ये कितना आ जाएगा, 3 ओम। अब 3 और 3 किस क्रम में आगे, सीरीज क्रम का आगे, तो अपन यहां निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 3 ओम + 3 ओम = 6 ओम। ये अपने पास क्या आ गया, इसका आंसर आ चुका है। यानी 6 और 6 किस क्रम में आगे, समांतर क्रम में, दोनों का आधा कर दो 3,
3 और 3 किस क्रम के आगे सीरीज में, टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसका 6 ओम अपने पास आ चुका है। क्लियर है। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर जो इसका है, तो 10 नंबर अपन इसको सॉल्व करेंगे। बस केवल बनाने का फॉर्मूला है या बनाने की डिजाइन क्या वो सबकी अलग अलग है, चीज सब में एक ही मिलेगी। आपको पहचान यदि आ गई तो आंसर बिल्कुल इजी वे के अंदर निकल जाएगा। यह आपके सामने दे रखा है और सबका मान कितना दे रखा है 2 ओम दे रखा है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी ये 8 और ये 10 नंबर है वो सेम है, फर्क इतना ही है। इसमें 3 दे रखे हैं, इसमें कितने दे रखे हैं 2 दे रखे हैं। देखो यहाँ पर ये नीचे वाला अपन एक और जोड़ दें, यहाँ पर इसके ऊपर जोड़ दें एक, तो ये सेम बन जाएगा, आंसर वही आना चाहिए था। लेकिन यहाँ कितने जोड़ रखे हैं, कितने जोड़ रखे हैं 2 जोड़ रखे हैं। तो सीधा ट्रिक से करेंगे 2, ये किस क्रम में आ गया, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक क्या मतलब ये 2 समांतर क्रम में है, ये 2 किस क्रम में है समांतर क्रम में है। तो जोड़ेंगे, देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, 2/2 1, 2/2 1, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, ये 2 फिर किस क्रम में हो गए सीरीज में हो गए। 2 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर कितना आएगा अपने पास 4 ओम आना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 2 को 1 बना लो R1, फिर इन 2 को अपने पास 1 बना लो, इससे कितना हो जाएगा R2। क्लियर है। R1 का यदि आप मान निकालेंगे, नया फॉर्मूला डायग्राम क्या बन जाएगा अपने पास, ये वाला बन जाएगा। ये अपने पास है R1, ये अपने पास है R2, ये कितना है 2 में, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या आ गया अपने पास B आ गया। क्लियर। तो सबसे पहले R1 निकालो कि R2 निकालो, दोनों सेम रहेगा। तो 1/R1 बराबर 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये एलसीएम कितना देगा 2, 1 फिर प्लस 1 क्या आ गया 2/2, कितना आंसर देगा 1। यानी R1 बराबर कितना जाएगा 1 ओम। इसका मतलब R2 भी अपने पास कितना जाएगा 1 ओम। यानी इसकी जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं 1 ओम, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन 1 ओम। अब ये तीनों किस क्रम के अंदर आ गए अपने पास सीरीज के अंदर आ गए। तो इसका R इक्विवेलेंट यदि अपन निकालेंगे तो कितना जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम, कितना आंसर आ जाएगा 4 ओम। ये अपने पास क्या आ गया आंसर आ चुका है। क्लियर है। यानी हमने पहले भी निकाला था 2 और 2 कितना कर दो आधा कर दो, 2/2 1 इसका जाएगा, 1 इसका 2, 2 तो कितना जाएंगे 4 ओम। इस तरीके से आपको ये सर्किट बनाने वाले हैं। कोई सा भी सर्किट आ जाए सबसे पहले आप इसके लास्ट पे चलें, इसको सॉर्ट करते जाएंगे, सॉर्ट नहीं करेंगे इसका आंसर नहीं आएंगे, और आप तुरंत सॉर्ट करते क्या निकाल सकते हैं अपने इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने रेजिस्टेंस के जो तुल्य प्रतिरोध निकालने के हमने 10 ये सर्किट हमने सॉल्व किए हैं। यदि इनको क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना पार्ट आएगा पार्ट नंबर 16, उसके अंदर अपन फिर न्यूमेरिकल का एक पार्ट और करेंगे। थैंक यू।